मिलिट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डी.एन. मौर्य। आज का टॉपिक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम आसान भाषा में समझे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की लेटेस्ट पेंशन स्कीम है जो कि अगस्त 2024 में डिक्लेयर हुई थी। इसे जनवरी 2025 में नोटिफाई किया गया और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से लोग कवर होते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लाई जो कि एनपीएस में कवर हैं वो इसमें कवर होंगे, और इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसे लागू कर सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया हुआ है। लेकिन जो पीएसयू हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उसके एम्प्लाई यूपीएस में कवर नहीं होंगे। अभी देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो कि एनपीएस से कवर हैं और जो कि 1/4/2025 को सर्विस में हैं, वो सभी इसके अंदर आएंगे। नंबर 2, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1/4/2025 के बाद सर्विस ज्वाइन करेंगे वो भी इसमें आएंगे। नंबर 3, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो कि सुपरन्यूएशन पर रिटायर हुए हैं या जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए हैं और 31/3/2025 से रिटायरमेंट हुआ है और जिन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है कि वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं। नंबर 4, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लाई जो कि अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सके हैं, तो उनके जो लीगली वेडेड स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, वो 3 महीने के अंदर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा पेंशन के लिए? इसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लाई के सैलरी से 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए हर महीने कटता है और वो पेंशन फंड में जाता है। हर महीने एम्प्लॉयर का भी 18.5% कंट्रीब्यूशन होता है। सो 18.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन जो है फंड मैनेजर के पास जाता है। 3 फंड मैनेजर हैं, यूटीआई, एसबीआई एंड एलआईसी। यहाँ पर एम्प्लाई को ऑप्शन होता है कि वो अपना फंड मैनेजर चॉइस से चुने या तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट जाएं, जो गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर है, वही 3 फंड मैनेजर में पैसा डालती है, एसबीआई, यूटीआई एंड एलआईसी। अगर एम्प्लाई अपना चॉइस देता है मार्केट में पैसा डालने के लिए किसी और फंड मैनेजर के पास में, तो थोड़ा रिस्क होता है। पेंशन कितनी मिलेगी? जो मिनिमम पेंशन है वो मिनिमम 50% ऑफ लास्ट बेसिक ड्रॉन। यहाँ पर रिमेंबर कीजिए ये लास्ट बेसिक है, बेसिक प्लस डीए नहीं है। तो लास्ट बेसिक ड्रॉन या तो पिछले 1 साल में रिटायरमेंट से ठीक पहले 1 साल में जो 12 महीने का बेसिक का एवरेज क्या है, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसे लिया जाएगा लास्ट बेसिक ड्रॉन, और फिर उसका 50% बनेगा पेंशन। यह जो है कम से कम 25 ईयर सर्विस पर अप्लीकेबल होगी। 25 साल से कम की सर्विस है तो यह मिनिमम 50% ऑफ द बेसिक अप्लीकेबल नहीं होगा। अब मिनिमम 50% वर्ड क्यों यूज किया है? लेट अस से आपका बेसिक पेंशन, बेसिक पे सर्विस छोड़ने के टाइम 60,000 रुपीज़ था। आपका जो फंड अकुमुलेट हुआ है, पेंशन कॉर्पस गया हुआ है फंड मैनेजर के पास में, उसमें जो है पेंशन आपकी 30,000 से ज़्यादा बनती है। तो अगर ज़्यादा बनती है और आपका उतना फंड है तो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब कि 30,000 यहाँ पर लिमिट नहीं है, 50% लिमिट नहीं है, इसलिए बोलते हैं मिनिमम 50%। ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मान लीजिए जो कॉर्पस है फंड में जो अकुमुलेट हुआ है, वो उससे जो है आपका 50% पेंशन नहीं बनता। 60,000 आपका बेसिक था सर्विस छोड़ते समय, लेकिन अभी जो फंड जमा हुआ है क्योंकि आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया था या फिर लेट अस से वो बाय डिफ़ॉल्ट था, 30,000 से कम बनता है।
तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट टॉपअप करेगी और आपको मिनिमम 50% पेंशन मिलेगा। लास्ट बेसिक का 50% वो अश्योर्ड है। इसलिए यूपीएस को कुछ लोग अश्योर्ड पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, एपीएस बोलते हैं। नाउ अभी अगर सर्विस 25 साल से कम है तो भी पेंशन मिलेगी, कम से कम 10 साल सर्विस होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर पेंशन जो है लिमिटेड है, सिर्फ 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, और वो भी 10 ईयर प्लस, मतलब आपका नॉर्मल रिटायरमेंट होना चाहिए सुपरन्यूएशन पर। अगर आपका डिसमिसल हुआ है सर्विस से तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको डीए भी मिलता है बेसिक के ऊपर, डीए फ्रॉम द लास्ट पे आउट। डीए का रेट वही होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को मिलता है बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। वैसा ही डीए आपको भी मिलेगा जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। इसके अलावा फैमिली पेंशन का भी प्रोविज़न है इसमें। डेथ में अगर जो एम्प्लॉई है, पेंशनर है, उसका डेथ होता है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को, स्पाउस को 60% पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में मिलती है। इसके साथ साथ ग्रेच्युटी भी होती है। ग्रेच्युटी जो है कैलकुलेशन क्या होता है, यह लास्ट इमॉल्वमेंट से लेते हैं। इमॉल्वमेंट्स का मतलब कि बेसिक प्लस डीए। इसका मतलब दोनों को मिला के बेसिक प्लस डीए वो लास्ट इमॉल्वमेंट ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 1.4 इंटू लास्ट इमॉल्वमेंट ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस टेकन इंटू 6 मंथली पीरियड। 6 मंथली पीरियड मीन्स 25 साल की सर्विस है तो वहाँ पर फिगर जो है 50 आएगा। तो लेट अस से आपका लास्ट इमॉल्वमेंट 80,000 रुपीज़ था, तो आपको ग्रेच्युटी कितना मिलेगी, 1/4 इंटू 80,000 इंटू 50। 25 साल की सर्विस है तो 6 मंथली पीरियड में ये 25 जो है 50 हो गया। सो 1/4 इंटू 80,000 20,000 हो गया, 20,000 इंटू 50 ये हो गया आपका 10 लाख रुपीज़। सो इसका सीलिंग है मैक्सिमम ग्रेच्युटी जो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, या 16.5 टाइम्स ऑफ लास्ट इन्वॉल्वमेंट स्विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर सीलिंग है ग्रेच्युटी के लिए, इससे ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सो जो अभी यूपीएस आई है और पहले की ओपीएस थी, उसमें जो मेन डिफरेंस यह है कि ओपीएस में मंथली कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का नहीं होता था, पीएफ कटता था और पीएफ का पैसा मिल जाता था। लेकिन यूपीएस में जो है वो मंथली कंट्रीब्यूशन है, वो जो है फंड मैनेजर के पास जाता है, उससे पेंशन कॉर्पस बनता है और उससे पे आउट होता है। जो गैप होता है वो गवर्नमेंट उसको टॉप अप करती है। नंबर 2 क्या है कि यहाँ पर जो लास्ट बेसिक लेते हैं 50% ऑफ लास्ट बेसिक, जबकि ओपीएस में क्या था 50% ऑफ लास्ट इन्वॉल्वमेंट। सो डीए प्लस बेसिक दोनों लेते थे। इन केस ऑफ मिलिट्री उसमें तीनों होता है, डीए प्लस बेसिक प्लस मिलिट्री सर्विस पे। यह दूसरा डिफरेंस था। और तीसरा क्या है कि डीए यहाँ पर जो है डीए जो मिलेगा आपका जो लास्ट पे आउट है, जो मिनिमम अश्योर्ड पेंशन है उस पर मिलेगा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता था ओपीएस में कि डीए हमेशा जो है मर्ज हो जाया करता था पे कमीशन के साथ में, उसमें 10 साल के बाद में मर्ज होने के बाद वो बेसिक बनती थी और उस पर फिर डीए लगता था, तो डीए पूरे अमाउंट के ऊपर आता था। तो यही 3 जो है मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज़ यूपीएस ओपीएस के ही तरह है बिल्कुल। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और लोग लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते रहेंगे हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे को 3 बजे। तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीबॉडी।